नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके 2-3 पार्ट्स होंगे दोस्तों। जो फर्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं, इससे पहले मैंने 3 से 4 चैप्टर करा दिए क्लास 10th के, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, कि मतलब कैसे हमें चीज़ें जो हैं दिखती है या विजिबल होती है। दिस सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट फॉल इन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें दिखता है दोस्तों सनलाइट की हेल्प से दिखता है। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सनलाइट गिरेगी तो वो क्या करेगा, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा दोस्तों। रिफ्लेक्ट्स लाइट फॉल ऑन इट, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज इनेबल अस टू सी दी थिंग्स। और जो वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट किया दोस्तों, जब हमारी आंखों के अंदर आती है, हमारी आंखें उसको क्या करती है, रिसीव करती है, तो हम उस चीज़ की इमेज बना पाते हैं, यानी कि हम उस चीज़ को देख सकते हैं दोस्तों। तो मतलब सनलाइट की वजह से हम देख पाते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी वजह से क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी हमारे आई के अंदर। उसकी वजह से हम दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि हाउ वी कैन सी एनीथिंग मीन्स हाउ थिंग्स आर विजिबल टू अस। तो ये फर्स्ट जो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको देखते हैं। इसमें क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेज अ स्मूथ पॉलिश सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों इसमें कहता है कि जब कोई लाइट किसी स्मूथ या पॉलिश सरफेस के ऊपर जाती है तो वो क्या होती है, बाउंस बैक करती है। ये आप इसमें देख सकते हैं, हमारे पास कोई पॉलिश सरफेस था या कोई मिरर कह सकते हैं आप, मतलब एक साइड से तो ये क्या रिफ्लेक्टिंग है, एक साइड से यहाँ पर इसके पीछे क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है, पॉलिश्ड है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो क्या होगा, जब कोई भी लाइट गिरेगी, मान लीजिए ये एक रे है लाइट की, इसके ऊपर गिरी तो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ऐसे बाउंस बैक होके ऐसे जाएगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं दोस्तों। इसके 2 लॉज हैं, इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें क्या, जो भी लाइट हम किसी भी ऑब्जेक्ट या मिरर के ऊपर हम फॉल कराते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं इंसिडेंट राइट, इंसिडेंट राइट या इंसिडेंट रे। और जो वापस टकरा के वापस जाती, रिफ्लेक्ट होकर जाती, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे। उसके बीच में अगर हम किसी नॉर्मल को डाल देते हैं, नॉर्मल परपेंडिकुलर है इस मिरर पर, इसको हम कहेंगे नॉर्मल। ये एंगल होता है इंसिडेंस का एंगल, ये होता है रिफ्लेक्शन का एंगल, मतलब किस एंगल से लाइट आई थी और किस एंगल से लाइट गई दोस्तों। इसके 2 लॉ होते हैं। सबसे पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ये आई था ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, मतलब जिस एंगल से जो लाइट आई है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होकर जाएगी दोस्तों। ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ। इसके बाद सेकंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड ये नॉर्मल थी, तीनों थी दोस्तों, ये क्या करेंगी, एक ही प्लेन पर लाई करेगी, मतलब एक ही प्लेन है जो उसके ऊपर ये तीनों हमें मिलेगी दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, मतलब हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, उसके अंदर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कैसे उसके अंदर इमेज बनती है। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोस्तों कहता है कि जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से वो कैसी बनेगी, वो बनेगी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी दोस्तों। वर्चुअल यानी कि वो असली नहीं होगी दोस्तों, हमें लगेगी कि वो बनी है लेकिन असली में वो बनेगी नहीं, वर्चुअली हमें लगेगा कि वो हमारे सामने बनी हुई है दोस्तों। रियलिटी में नहीं होगा लेकिन वर्चुअली जिसे हम कहते हैं, आप देख सकते हैं इसकी क्या फुल फॉर्म होगी वर्चुअल की, वर्चुअली वो बनेगी प्लेन मिरर के अंदर दोस्तों। उसके अगर साइज़ की बात करें तो जैसा आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। मान लीजिए आप शीशे के सामने खड़े तो आपके सेम साइज़ की क्या होगी, इमेज बनेगी दोस्तों। प्लेस कैसे, मतलब कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगा। जब आप अपने आप को शीशे के अंदर देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप शीशे के उस साइड हो दोस्तों, तो ये प्लेस हो जाएगी, यानी कि बिहाइंड द मिरर आपको लगेगा। लेटरली इन्वर्टेड, मतलब एक जो साइड है वो उस साइड हो जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट हैंड साइड दिखेगी, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दिखेगी दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, मतलब वो शीशे या मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जहाँ से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी दोस्तों, वो क्या हो, स्फेरिकल हो। स्फेरिकल कैसा होता है, मान लीजिए आपकी कोई बॉल है, वो क्या कैसी होती है दोस्तों, स्फेरिकल शेप में होती है, मतलब सर्कल के टाइप का, लेकिन कंप्लीट सर्कल नहीं कहेंगे, वैसा ही कुछ होता है स्फेरिकल फॉर्म में। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये कर्व सी है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल कहते हैं। तो मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, मतलब जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या हो दोस्तों, स्फेरिकल हो। प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था जो मिरर है उसका सरफेस कैसा होता है दोस्तों, स्ट्रेट या प्लेन होता है। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। इसके अंदर 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है कनकेव मिरर्स, एक होता है कन्वेक्स मिरर्स। अब पढ़ लेते हैं कनकेव मिरर क्या होता है। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, अंदर की साइड हो दोस्तों। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, अंदर की साइड है दोस्तों, तो इसको हम कहेंगे कनकेव मिरर। दूसरी टाइप है कन्वेक्स मिरर, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड या आउटवर्ड,
मतलब ये ऐसा सरफेस होगा दोस्तों जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ये बाहर वाला सरफेस क्या इसका रिफ्लेक्ट करेगा, तो एक किस साइड मिलेगा हमें, कर्व्ड आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ कर्व मिलेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे मिरर को हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर, और जिसका इनवर्ड होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको हम कहेंगे कनकेव मिरर। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, मतलब क्या क्या टर्म हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा कोई भी मिरर है M से N, ठीक है। ये अंदर की तरफ इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कनकेव मिरर। ये हमारा क्या है, एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। इसके अंदर अपन देखें तो ये जो पॉइंट होता है, जो दोनों ये कंप्लीट हमारा मिरर है, इसके बीच का जो पॉइंट होता है यहाँ पर सरफेस पर, इसको हम कहते हैं दोस्तों पोल, पोल ऑफ मिरर। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे हम लिखा भी है यहाँ पर, यहाँ क्या होता है, पोल, सेंटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था M से N, इसका सेंटर पोल होता है दोस्तों। उसके बाद आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, यानी कि मान लीजिए ये अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पर कोई सेंटर होगा, ये C क्या मान लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जहाँ से हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कोई मिरर रखा हुआ है, यहाँ से हम पर्टिकुलर डिस्टेंस से हम पोल को देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C और P के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर दोस्तों, उसको हम डिनोट करेंगे बड़े R से दोस्तों। और जो इसके बाद आता है F कहते हैं फोकस को दोस्तों। फोकस होता है ये जो C और P है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे दोस्तों फोकस, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों उसको कहते हैं फोकल लेंथ। ये यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ये फोकल लेंथ, मतलब ये आधी हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर की, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी फोकल लेंथ की दोस्तों। ये सिंपल सी चीज़ थी, अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट कर सकते हैं, वरना वीडियो को दोबारा देखिए, आप इजी से समझ में आ जाएगी आपको। साथ में बुक जरूर लेना और नोट्स जरूर बनाना दोस्तों इन चैप्टर्स के आप। इसके बाद आती है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, मतलब किस किस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। पहला हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर, यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड है, उसमें इमेज कैसे बनेगी। दूसरी बार हम देखेंगे जो हमारा कन्वेक्स मिरर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर। इसके अंदर दोस्तों टोटल 6 केसेस आते हैं और कन्वेक्स के अंदर टोटल 2 केसेस आते हैं। सबको पढ़ेंगे, फिगर के साथ समझेंगे, आपको स्क्रीन पर फिगर भी दिखाई जाएगी साथ साथ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, देयर आर टोटल 6 केसेस, मतलब इसके अंदर क्या मिलेंगे, 6 केसेस मिलेंगे दोस्तों। सबसे पहला केस क्या है, वैन दी ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा वो कहाँ पर है दोस्तों, इन्फिनिटी पर है। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, आपको फिगर में शो हो रहा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, उसके सामने क्या रखा हुआ दोस्तों, कनकेव मिरर रखा हुआ है। तो कैसी इमेज बनेगी दोस्तों, तो इमेज जो बनेगी, इमेज की पोजीशन होगी दोस्तों फोकस पर, इमेज बनेगी फोकस पर। अगर उसके साइज़ की बात करें, द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, मतलब जो साइज़ होगा उसका बहुत छोटा मिलेगा दोस्तों। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगी फोकस पर, इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी दोस्तों, ठीक है। अब उसका नेचर पूछ रहा है, नेचर मतलब किस टाइप की बनेगी, वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब रियल वास्तविक, मतलब सेम साइड बनेगी मिरर के सेम साइड जो इमेज बनती है उसको हम कहते हैं रियल इमेज बनेगी, और इन्वर्टेड बनेगी दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों सेकंड केस आता है, व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। आप देख सकते हैं अपने फिगर में कि ऑब्जेक्ट अब हमारा कहाँ है, बियॉन्ड सी है। सी क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इससे भी दूर क्या है ऑब्जेक्ट हमारा। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, एफ और सी के बीच में, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी। साइज रहेगा इमेज का डिमिनिश्ड, मतलब छोटी बनेगी लेकिन इतनी भी छोटी नहीं बनेगी। नेचर फिर से रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, मतलब सेम साइड मिरर की बनेगी। अब थर्ड केस देख लेते हैं, इसमें क्या है, व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज एट सी। आप देख सकते हैं अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो ये सबसे आसान है, इसमें इमेज कहाँ पर बनेगी, सी पर ही बनेगी, साइज भी सेम रहेगा, नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तीसरा केस था दोस्तों। आपको एक एक को ड्रॉ करके देखना नोटबुक पर, 6 के 6 केस इसी तरह आपको याद होंगे दोस्तों। इसके बाद है चौथा, व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी दोस्तों बियॉन्ड सी, मतलब सी के भी बाद में इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बनेगी अब की बार, पहले छोटी बन रही थी अब बड़ी बनेगी। नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा दोस्तों। अब इसके बाद सिक्स्थ केस है, व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अब आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, फोकस पर है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, फर्स्ट केस हमने पढ़ा, फोकस पर इमेज बनी। अब इमेज इन्फिनिटी पर बनी है तो ऑब्जेक्ट फोकस पर है हमारा। ये इनवर्स सिस्टम इनका देख लेना आप। साइज इज हाईली इनलार्ज, मतलब साइज अब की बार क्या होगा, बहुत बड़ा होगा दोस्तों। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब मिरर के सेम साइड ही बनेगी, तो उसको हम रियल कहेंगे। अब इसके बाद है व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। ये एक छठा जो केस है सबसे डिफरेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना आपको।
अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस दोनों के बीच में है, पोल और फोकस के बीच में है, तो इमेज विल बी फाउंड बिहाइंड द मिरर। अब मिरर के उस साइड बनेगी इमेज, और मिरर के उस साइड अगर इमेज बनती है तो वो कैसी होती है दोस्तों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसलिए अब की बार नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, इनलार्ज्ड, मतलब बड़ी बनेगी जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था उससे। तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ लिए थे 6 केसेस कनकेव मिरर के। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, मतलब क्या क्या यूज़ होते हैं कनकेव मिरर्स का। सबसे पहले देखिए, यूज्ड इन टॉर्चेज, मतलब जो हमारी टॉर्चेज होती है उनके अंदर यूज़ करते हैं। व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती है, बाइक की होगी, कार की होगी, उन हेडलाइट्स के अंदर भी इसका यूज़ होता है। टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट यूज्ड एज शोइंग, ओके, टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट, मतलब बहुत तेज़ रोशनी लेने के लिए हम क्या करते हैं, पावरफुल बीम ऑफ लाइट लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं टॉर्चेस के अंदर, या क्या करते हैं हेडलाइट के अंदर, व्हीकल की हेडलाइट के अंदर। क्या होती है दोस्तों, एक छोटी सी रे आती है लाइट की, जब वो कनकेव मिरर के ऊपर गिरती है तो वो स्कैटर हो जाती है, मतलब फैल जाती है। इसलिए जो टॉर्चेस या व्हीकल की हेडलाइट होती है वो ज़्यादा एरिया में हमें क्या देती है, लाइट प्रोवाइड करती है। तो इसलिए कनकेव मिरर का यूज़ यहाँ पर टॉर्चेज और व्हीकल्स के हेडलाइट में होता है। आगे है यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ आवर फेस। जो शेविंग मिरर्स होते हैं हमारे घर पर, उनमें भी जो है कनकेव मिरर्स का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारा फेस जो है बड़ा दिखता है दोस्तों। ठीक है, बड़ा फेस दिखता है हमारा कनकेव मिरर्स की वजह से। यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस, जो हमारे सोलर कुकर या सोलर से जो भी रिलेटेड डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, वो कंसनट्रेट हो जाती है एक पॉइंट पर दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी सनलाइट आती है, एक पॉइंट पर कंसनट्रेट कर देता है हमारा कनकेव मिरर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर के केसेस। हमने इससे पहले पढ़े थे कनकेव मिरर के 6 केसेस। मैंने बताया था आपको कन्वेक्स जो मिरर होगा उसके 2 केसेस बनेंगे। वी विल कंसीडर 2 सिचुएशन। तो सबसे पहला कौन सा केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, मतलब बहुत दूर है हमारे मिरर से। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट दी फोकस, इमेज कहाँ पर बनेगी दोस्तों, फोकस पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, लेकिन बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब बिहाइंड द मिरर बनेगी तो कैसी होगी दोस्तों, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, अगर बिहाइंड द मिरर कोई भी चीज़ बनेगी तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। अब अगर साइज़ की बात करें, साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज़ की इमेज बनेगी। आप देख भी सकते हो फिगर में जो इमेज बनी है वो हाईली पॉइंट साइज है दोस्तों। इसके बाद सेकंड केस आता है इसका, ये लास्ट केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, यानी कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, इमेज इज फाउंड बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी इमेज, लेकिन बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के उस साइड बनेगी दोस्तों। मिरर के उस साइड बनेगी तो कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी दोस्तों। और साइज डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटी होगी लेकिन ज़्यादा छोटी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों केसेस हमने पढ़ लिए कन्वेक्स के, उससे पहले कनकेव के पढ़े थे। अब पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज़ होते हैं। यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो कन्वेक्स मिरर होते हैं दोस्तों कर्व्ड आउटसाइड होते हैं, तो इसलिए इनको रियर व्यू मिरर के यूज़ में किया जाता है। मतलब जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, उनके साइड में जो साइड वाले मिरर्स होते हैं उनके अंदर इनका यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारा रोड का जो व्यू होता है वो वाइड होकर आता है, मतलब थोड़ा बड़ा होकर हमें प्रेजेंट होता है, मतलब थोड़ा बड़ा हमें दिखता है। इसलिए इसका यूज़ व्हीकल्स वगैरह के रियर व्यू मिरर्स के अंदर किया जाता है कन्वेक्स मिरर का दोस्तों। तो ये थे दोस्तों इनके यूजेस कनकेव कन्वेक्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इसको पढ़िए और रिवीजन करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।